जब से 12 बच्चा पैदा हुए। परीक्षित महाराज को शंका हो गई, उठ करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए, प्रभु नारद के गर्भ से 12 बच्चा पैदा हुए, वो तो पुरुष थे, इतना बड़ा भगवान ने दंड क्यों दिया? ये कथा मुझे विस्तार से श्रवण कराए महाराज। एक बार की बात है, भगवान योगी राज कृष्ण श्याम सुंदर और देव ऋषि नारद बाबा जंगल में भ्रमण करने की चेष्टा लेकर के निकल पड़े। आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं परीक्षित महाराज, तो नारद ने क्या देखा? एक सूकरी, जिस सूकरी के पीछे 10-12 बच्चा जा रहे हैं। नारद ने भगवान नारायण से प्रश्न कर दिया, दीन बंधु, इस सूकरी के पीछे 10-12 बच्चा है, ये सूकरी सभी बच्चों को प्यार करती होगी या एक आध बच्चे को चाहती होगी? भगवान कृष्ण ने कहा, नारद, एक माँ के चाहे कितने भी बालक हो, लेकिन माँ को कोई भी बालक को प्यारा नहीं होता है, सारे बच्चे प्यारे होते हैं। परीक्षित जी, नारद को शंका हो गई, और जब शंका हो गई तो भगवान बोले, नारद, अगर तुम्हें शंका है ना, तो इसमें से एक बच्चा पकड़ करके देखो, अगर सूकरी बच्चे को चाहती होगी तो वो पकड़ने नहीं देगी, और नहीं चाहती होगी तो एक बच्चे को पकड़ करके ले आओ। परीक्षित जी, नारद बाबा ने जैसे ही बच्चे को पकड़ना चाहा, सूकरी खाने को दौड़ी। एक बात और बताएं, बच्चे किसी के भी हों, लेकिन हर माँ को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, क्योंकि माँ की ममता माँ ही जानती है। नारद ने सारे बच्चे पकड़ लिए, लेकिन नारद की शंका दूर नहीं हुई। कहने लगे, प्रभु जी, हमारी शंका का निवारण कीजिए। भगवान कन्हैया बोले, नारद, मैंने तुम्हें बताया, तुमने हमारी एक भी बात नहीं मानी, हम तुम्हारी शंका का निवारण अवश्य करेंगे। तो भगवान श्याम सुंदर और नारद बाबा आगे चल दिए। कहाँ पहुंचे? अरे थोड़ा आगे बढ़ के देखा, पीहर उजाड़ निर्जन वन है, पशु पक्षी नजर न आते थे, सावन भी जहां भयानक है। नारद ने देखा, भगवान कन्हैया जब आगे बढ़े, परीक्षित महाराज तो क्या देखा? थोड़ा आगे बढ़ के देखा, थोड़ा आगे बढ़ के देखा, पीहर उजाड़ निर्जन वन है, पशु पक्षी नजर न आते थे, सावन भी जहां भयानक है। देव ऋषि नारद बाबा ने देखा एक बहुत बड़ा जंगल है। उस जंगल में परीक्षित महाराज पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे थे, बिल्कुल निर्जन वन था। उस वन में भगवान श्याम सुंदर ने एक सुंदर से सरोवर का निर्माण कर दिया। इतना सुंदर जल भरा हुआ है उस सरोवर में। नारद बाबा ने सुंदर सा तालाब देखा, इतनी तेज गर्मी हो रही है कि नारद बाबा ने विचार किया है, अगर इस जल में हम नहा लेते तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता। परीक्षित जी, नारद बाबा ने कपड़े उतारे, और कपड़े उतार करके जैसे ही उसमें डुबकी लगानी चाहिए, तो भगवान ने अपनी माया को दिखाना प्रारंभ।
नारद बाबा ने लगाई डुबकी, नारद के तन की हुई गई कुड़की, और ऐसी लीला है ईश्वर की, नारद बाबा बन गए लड़की। भगवान कन्हैया ने परीक्षित महाराज नारद बाबा को लड़की बना दिया। स्वयं अंतर ध्यान हो गए। छोटी सी शंका के लिए नारद बाबा को लड़की बनना पड़ा। श्रोता, लड़की बनना पड़ा। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। अब नारद बाबा उसी वन में खड़े हैं, बड़े सुंदर हैं, सुशील हैं, अच्छे लग रहे हैं। वैसे माफ करना, हमें आपको भगवान बना करके भेजता है तो कितने शोभायमान लगते हैं, और माया के द्वारा नारद को लड़की बनाया गया तो कितने सुंदर लगते होंगे। नारद बाबा उसी वन में खड़े हैं। परीक्षित महाराज, हुआ क्या, शाम को एक सीरध्वज नाम का राजा आया। उस राजा ने जैसे ही नारद को देखा तो देखता का देखता ही रह गया। देव ऋषि नारद बाबा के पास में जाकर के पहुंच गया। देवी, क्या नाम है तुम्हारा? मालूम नहीं है। मतलब पता नहीं। कहाँ जा रही हो? मुझे नहीं मालूम, मुझे कहाँ जाना है, कौन हमारा गांव है, सब कुछ भूल गए। राजा ने विचार किया, तुम हमारे साथ में शादी करोगी? करूंगी, अवश्य करूंगी। कहाँ जाए? इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे परीक्षित जी। और एक ऐसी लीला, नहीं है, महात्मा बने। और महात्मा बनकर के भगवान योगी राज कृष्ण श्याम सुंदर जैसे ही नारद के दरबार में आए तो आवाज लगाई, माताम भिक्षाम देहि।
नारद ने विचार किया दरबार में कोई साधु आया है और साधु का सम्मान करना ये हमारा आपका धर्म बनता है। और माताओं, कोई भी हमारे आपके दरबार में अगर साधु संत महात्मा भिखारी आता है तो उसका सम्मान सत्कार करना ये हमारा आपका धर्म है। क्योंकि संत रहीमदास जी कहते हैं, रहमन बेनर मर चुके जो घर घर मांगन, और उनसे पहले बेमरे जिनके मुंह से निकसे आए। भले ही तुम्हारे पास दौलत ना हो, अगर उसे भरपेट भोजन भी करा दिया ये भी तुम्हारा धर्म है। क्योंकि मैंने कल बताया था, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समनाय अधिमाई। पर स्वार्थ करना ये सबसे बड़ा धर्म है, ये सबसे बड़ी पुण्य है। मेरे प्यारे श्रोताओं, नारद बाबा जैसे ही भिक्षा लेकर के चले और बच्चा जो थे परीक्षित जी वो सब पीछे पीछे लग गए। कोई बड़ा हो गया तो कोई घुटुअन सरक रहा है, तो कोई पेट के बल सरक रहा है, कोई पैदल पैदल भाग रहा है। काऊ के कपड़ा पहने, काऊ के नाय पहने, काऊ के मुंह पे मोमबत्ती की फैक्ट्री चल रही है। मतलब 10-12 लड़का है तो कदर कौन करे। देव ऋषि नारद बाबा ने जैसे ही भगवान कृष्ण को देखा, महात्मा बने हुए हैं, पहचान नहीं पाया। भगवान बोले, देवी जी कहिए ये लड़का क्या आपके ही है सब? नारद बाबा को क्रोध आ गया, ए बाबा जी पागल हो गए क्या? ये हमारे लड़का है, क्या कहना चाहते हो? बोले, कहना नहीं चाहता हूँ कुछ, तुम्हें मालूम नहीं है, हम तुम तो नाराज होने लगती हो। हम तो इसमें से एक बच्चा लेने को आए हैं। नारद बोले, पागल हो गया क्या? बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी? तुम्हें मालूम है ये बच्चा हमारे कैसे पैदा हुए? मालूम है ना कैसे मैंने पाल के बड़ा किया है? हंस देते हो, बस हंसने से काम चल जाएगा तुम्हारा, चले जाओ से। भगवान बोले, हम लेके जाएंगे। नारद बोले, एक भी नहीं दूंगी, एक भी नहीं दूंगी, चले जाओ ऐसे। चिल्ला काहे को रही हो? चिल्लाऊंगी नहीं, एक भी बच्चा नहीं दूंगी, समझे? भगवान बोले, हम लेके जाएंगे। नारद बाबा बच्चों को पकड़ रहे हैं, भगवान उस बच्चे को पकड़ करके अपनी ओर खींच रहे हैं। भगवान ने माया हटाई, न कोई बच्चा है न कोई राज्य है, सब माया का जाल था। भगवान बोले, नारद। नारद ने देखा, कन्हैया तुम? श्री स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। तुम्हारी तो लीला ही निराली है प्रभु श्याम सुंदर, तुमने ये क्या किया था हमारे साथ में? भगवान बोले, शंका दूर हो गई तुम्हारी? नारद बोले, प्रभु जी शंका तो दूर तभी हो गई थी जब एक बच्चा हुआ था। जे अच्छो रहो प्रभु जी, वो सुअरिया के 12 ही बच्चा आते, कब होते 15, 20, 50, तो सारी जिंदगी तो बच्चन में ही निकल जाती है। तो कहने का मतलब है, छोटी सी शंका के पीछे देव ऋषि नारद को कितना बड़ा दंड मिला। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हरि अनंति हरि कथायन, हरि अनंति हरि कथायन, गावह सुने गोविंद सब संता। सब संता सेवा में अनुमान रहे।
गोस्वामी जी कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंत। भगवान की कथाएं बड़ी अनंत है। एकाग्र मन और चित्त लगा करके भगवान की कथाओं को श्रवण करने से परीक्षित महाराज कल्याण हो जाता है। कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। परीक्षित कोई भी भगवान की कथा हो, उस कथा से हमें आपको सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है कि भाइयों अच्छे मार्ग पर चलो। अभी आप लोग कथा सुन रहे थे सती चरित्र की। सती मैया की कथा से माताओं आपको कुछ मिला? मिला। सती मैया अपने पिता दक्ष के यहाँ पर पहुंची, छोटी सी भूल बन गई उनके जीवन में, तो अपने प्राणों को छोड़ना पड़ा। एक बात हम आपको और बता दें, इंसान के जीवन में अगर जरा सी एक भूल बन जाए, तो एक भूल के कारण इंसान अपनी आत्महत्या कर लेता है। एक छोटी सी भूल बन जाए तो सर उठा करके जी नहीं सकता, समाज में नहीं जी पाता। वैसे माफ करना, सती मैया पर कौन सी भूल बन गई? माताओं जरा बातचीत ना करें, शांति बनाए रखें, थोड़ा विचार करें। 3 जगह ऐसी होती हैं जहां पर बिना बुलाए चले जाओ, इसमें कोई दोष। वो जगह कौन है? गुरु, पिता और मित्र। गुरु, पिता और मित्र, 3 जगह चले जाओ, इसमें कोई दोष नहीं है। और 3 जगह परीक्षित जी ऐसी हैं जहां पर बिल्कुल झूठ बोल जाओ वो भी सत्य के बराबर होती है। एक जगह है, अगर किसी बहन बेटी की शादी हो रही हो, तुम्हारे झूठ बोलने से मेरी बहनों को अच्छा घर मिल रहा है तो गंगा उठा जाओ, 2 लाख रुपए दिलाएंगे, और भले बाद में 2 रुपए न दे। ये सत्य के बराबर है। दूसरी जगह है, किसी प्राणी की जान जा रही हो और तुम्हारे झूठ बोलने से उसकी मृत्यु बच रही है, जान बच रही है, तो झूठ बोल जाओ, सत्य के बराबर। और तीसरी जगह है, अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हें मजबूर करती है कि स्वामी जी कुंडल बनवाओ। अब माताएं तो ऐसी होती हैं, तुम्हारे पास में मुसीबत है, आपत्ति है, पैसा नहीं है, और जो तो कह कहीं रह जाती हैं कि बनवाओ बनवाओ, तुमने पहले कही थी अब बनवाओ ना। तो दोनों हाथ लेके सर पे धद्दे, बोले ऐसो करो अब की बार गेहूं कटे तब बनवा दी, भले 2 साल टाल ले जाओ। सत्य के बराबर है। लेकिन आइए जहां पर प्रसंग चल रहा था, सती मैया गुरु पिता मित्र के यहाँ पर जो कोई जावे तो कोई दोष नहीं है, लेकिन सती तो परीक्षित जी अपने पिता के यहाँ गई थी, फिर उन्हें इतना बड़ा दंड क्यों मिला? गलती करके गई थी, अपने बिना पति की आज्ञा से। माताओं, बिना पति की आज्ञा से कभी भी घर से कदम नहीं रखना चाहिए। बोलो राधे राधे महाराज। बिना पति की आज्ञा से कभी घर से कदम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पति एक परमेश्वर होता है और किसी भी देवी और देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए माताओं को। आप लोग विचार कर रही होंगी कि हम पूजा ना करें तो किनकी पूजा करें? गोस्वामी जी चौपाई में लिख रहे हैं, रामचरितमानस में लिख रहे हैं, अगर आप पूजा करो तो सादर सास और ससुरी पति पूजा,
सादर सास ससुर पति पूजा, इनसे बढ़ के कोई दूसरा देवता नहीं है। और सादर सास ससुर पति पूजा, इनसे बढ़ के देवता पूजा, इनसे बढ़ सास ससुर पति की सेवा करना, यही हमारी देवियों का धर्म है। अब माफ करना, इसमें कछु देवियां तो ऐसी होंगी, बोले वह डुकरिया की सेवा मुँह मत जाए तरैया मगर के कल मरे से अभियान मत जाए, हमारी बस से बाहर है, वो डुकरी की सेवा कौन करे, मुँह मरे जाए, भाव ही है ना। लेकिन माफ करना, अकेली हमारी बहनाओं के लिए गोस्वामी जी ने चौपाई नहीं लिखी। हमारी बूढ़ी माताएं जो यहाँ पर बैठी है ना, वो भी ध्यान दें, इनके लिए भी चौपाई में लिखा है कि माताओं, अगर तुम्हारे घर में हमारी पराई बहन बेटियां आती हैं तो उन्हें ऐसे रखना चाहिए। कैसे कि बहू लड़किनी पर घर आई, राखो नैन पलक की नाई। माताओं, तुम्हारे घर में एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं, मेरी माताओं में और बहुओं में कभी लड़ाई होने वाली नहीं है। अगर एक बात हमारी आज मान लें तो कौन सी? हमारी माता ये समझे कि ये हमारी बेटी है, और बेटियां ये समझ ले ये हमारी माँ है। अच्छा बताओ, कभी बेटी ने काम बिगाड़ दिया तो आपने कभी डांटा? ना ना ना, बेटिया है हमारी, बिगड़ गया सो बिगड़ गया। और बहू ने अगर कहूँ रोटी जलाई दई धो के सऊ जली तो द्वारे द्वारे ले फेती, जी 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 देखा फुहरिया आ गई, है ना? हाँ, अगर ये समझ जाओ कि हमारी ये बेटी है और बेटी समझ जाए ये हमारी माँ है, तो कभी भी झगड़ा होने वाला नहीं है। वैसे माफ करना, हमारी माताएं तो ये कहा करती हैं, पंडित जी महाराज हमारे तो एक ही लड़का, तो ऐसी बहू मिल गई वो तो काम ही काज नहीं करते। सीता जैसी बहू मिल जाती तो हमारी किस्मत खुल जाती महाराज, सीता जैसी है। लड़का एक हो तो बहू ना अच्छी मिली, सीता जैसी बहू मिल जाती। अब बताओ, सीता जैसी बहू पाने के लिए तुम्हें कौशल्या बनना होगा। हाँ, कौशल्या अगर तुम बनोगी तो तुम्हारी बहू सीता बनेगी, है ना? और कौशल्या की जगह है ना, कौशल्या की जगह तुम धरी मंथरा। कौशल्या तो छोड़ो, कौशल्या तो बन नहीं पाई, मंथरा बन गई तो कौन सीता जैसी बहू तुम्हें मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। तो कहने का मतलब है, अगर बहू सीता बने तो माँ को कौशल्या बनना चाहिए, सास को कौशल्या बनना चाहिए। अगर कौशल्या सास बन जाए तो हमारी बहनाएं सीता बन सकती हैं। आइए थोड़ी देर, ये तो रही हमारी माताओं और बहुओं की बात। अब आ जाइए हमारे भाइयों की ओर। मेरे भाइयों ध्यान देना, ये वही हमारी देवियां हैं। नारियंते पूजते तत्र रमनते देवता। जिस घर में हमारी देवियाओं की पूजा होती है उस घर में देवता विवास। अरे हमारी देवियां तो बहुत अच्छी हैं, पति की सेवा करने में हमेशा तत्पर रहती हैं, पति का सम्मान करने में हमेशा तत्पर रहती हैं। वैसे एक जगह मैं बात बता रहा हूँ, 1 मिनट की है। एक लड़का ने अपनी पत्नी से कहा, देवी तुम तो हमें गालियां देती रहती हो, तुम भी सती सावित्री बनो। यमराज के हाथों से उसने प्राण बचा लिए थे, तुम भी कुछ करके देखो। हाँ, तुम भी कुछ करके देखो। पत्नी भकियाए के दौर पड़ी, हम यमराज के बाप से प्राण बचा लेंगे, तुम्हारे पहले तुम मर के देखो।
आइए, देवियां तो हमारे पतियों की सेवा करने को हमेशा तत्पर रहती हैं, लेकिन थोड़े विचार बदलो। अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां सुमिते तहां संपत्ति नाना, जहां सुमिते तहां संपत्ति नाना, जहाँ कुमिति तहाँ विपत्ति निधाना। विपत्ति निदाना सुन रही गौरा पार्वती। गोस्वामी जी कहते हैं परीक्षित जी, जहां सुमिते तहां संपत्ति नाना। जिस घर में प्रेम है उस घर में बड़ा आनंद है। भगवान भी विचार करते हैं कि मुझे इस घर में अवतार धारण करने को मिल जाता, क्योंकि प्रेम तो परीक्षित जी प्रेम है। प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम से फूलती फलती मैंने डाली देखी। प्रेम ही बैर की दीवार बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना। प्रेम की बात तो दुनिया से निराली है। कथा से माताओं शिक्षा मिलती है कि बड़े प्रेम से हमें आपको रहना चाहिए। 7 दिन होते हैं सप्ताह में 7, एक दिन संदेश देता है कि भाइयों प्रेम से रहो। हम आप कहते हैं कि आज एतवार है, एतवार का मतलब है विश्वास। जिस घर में एतवार नहीं है, विश्वास नहीं है, पिता को पुत्र पर, पुत्र को पिता पर, नंद को भौजाई पर, भौजाई को नंद पे, नंद अलग कुन्ना में बैठी, भौजाई अलग कुन्ना में रूठी बैठी। तो जिस घर में विश्वास नहीं है उस घर में सोमवार के दिन कभी भी सुमित होने वाली नहीं। और जिस घर में सोमवार के दिन सुमित नहीं होगी उस घर में मंगलवार के दिन कभी भी मंगलाचार। जिस घर में मंगलवार के दिन मंगलाचार नहीं होंगे उस घर में बुधवार के दिन बुद्धि सही नहीं रहेगी। और जिस घर में बुद्धि सही नहीं रहेगी उस घर में दिन आया गुरुवार कभी भी गुरु की कृपा। और जिस घर में गुरु की कृपा नहीं होगी उस घर में शुक्र शनिश्चर भूत व्याधाएं हमेशा प्रवेश रहेंगी। बोलिए गोविंद भगवान की महाराज। जिस घर में विश्वास है उस घर में बड़ा आनंद है। सोमवार के दिन सुमित होगी, मंगलवार के दिन मंगलाचार होंगे, बुधवार के दिन बुद्धि सही रहेगी, गुरुवार के दिन गुरु की कृपा हो जाएगी। और जिस घर में गुरु की कृपा हो जाती है उस घर में शुक्र शनिश्चर भूत व्याधाएं कोई प्रवेश नहीं होते हैं। परीक्षित जी आ जाइए थोड़ी देर। विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुए। बाएं अंग से मनु महाराज, दाएं अंग से शत्रुपा महाराज। बाएं अंग से मनु महाराज और दाएं अंग से शत्रुपा प्रकट हुई है।
मनु महाराज के परीक्षित जी दो पुत्र हुए थे जिनका नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। चुप नहीं रहे क्या? आप लोग बैठ जाओ बच्चों, बैठो, उधर ना करियो, आओ तुम्हें प्रसाद दिए, आओ। गोविंद भगवान की जयकारा लगा दो, करो। आइए, उत्तानपाद महाराज अयोध्या के राजा बनाए गए, जिनके आंगन में पत्नी भी बड़ी सुशील आई हैं, जिनका नाम है सुनीति। परीक्षित, आप लोग चुप बैठो बच्चों, तब तुम्हें प्रसाद दिया जाएगा। उदम काटोगे कुछ नहीं मिलेगा। महाराज उत्तानपाद महाराज की धर्म पत्नी का नाम सुनीति। कितना अच्छा नाम है परीक्षित जी, सुनीति। और जैसा नाम है यथा नामो तथो गुणा, जैसा नाम वैसे ही गुण भी है। हाँ, एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं, जैसा नाम हो वैसे ही गुण भी हो तो अच्छा है। और हमने तो यहाँ तक देखा नाम तो शांति देवी है, शमशेरगंज में बब्बर काटे फिर रही है। नाम शांति देवी, नाम लज्जावती है, बाजार में समोसा खाती ठारी। नाम तो बहुत अच्छा है लेकिन गुण नहीं है। तो जैसा नाम वैसे ही गुण होना चाहिए। उत्तानपाद महाराज अयोध्या के राजा हैं, प्रजा के लोग अच्छे हैं, और जिनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते हैं। लेकिन परीक्षित जी, महाराज उत्तानपाद के आंगन में छोटी सी कमी है। रानी सुनीति के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई। महाराज कोई संतान पैदा नहीं हुई। और वैसे भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु तू भी बड़ा अजीब है? किसी किसी को तूने इतनी दौलत दे दी जो कोई गिनने वाला नहीं है, और काऊ काऊ के पास में इतना पैसा नहीं है जो अगरबत्ती का पैकेट लेके भगवान की पूजा कर ले। किसी किसी के पास इतने मकान हैं जो रहने वाला कोई नहीं है, और किसी किसी के पास में एक झोपड़ी नहीं है जो बरसात में बच्चों को बैठाल के उसकी रक्षा कर ले। और काऊ काऊ को देखो 10-10, 12-12 लड़का है ना। और महाराज उत्तानपाद के एक बेटियों ना या निर्वंशिया को कलंक मिट जाए। देखिए दीन बंधु तुम्हारी लीला ही राज्य लंबा है, पत्नी सुशील है, कमी ये है कि कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं कि भगवान ने सर्व सुख किसी को भी नहीं दिया। कि दीने कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे ओ महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। ओ मेरे भक्त ओ विचार करो, हर भजन के बिना हर जीव दुखारी। अगर सब सुख किसी के पास में हो तो हाथ उठाएं कि हम सुखी है। कोई है? कोई नहीं है।
किसी को पत्नी का दुख है तो किसी को पुत्र का दुख है, किसी को माता का दुख है तो किसी को पिता का दुख है, किसी को भैया का दुख है, किसी को भाभी का दुख है। मतलब सुखिया कोई नहीं है। और सुखिया अगर हैं तो जी बाबा जी बैठे सामने तिलक लगा, इनसे पूछो क्या दुख है। न पत्नी की चिंता, न बच्चन की चिंता, चाहे जहाँ डोलो, चाहे काऊ के भैंस बदिया खोलो, चाहे जहाँ जाओ क्या करने। एक न एक कष्ट भगवान हर किसी को देता है। आज के संसार में और कोई न सुखी है, एक न एक कष्ट और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। एक न एक मुसीबत, एक न एक कष्ट भगवान हर किसी को देता है। परीक्षित जी, कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी अपमान से कोई सम्मान से, कोई पुत्रों के लिए दुखी है तो कोई पुत्रों से दुखी है, कोई अपमान से दुखी है तो कोई सम्मान से दुखी है। देखिए लीला भगवान की। घर घर में आज कल की महंगाई मार गई, कर गेहूं मिले उधार तो पिसाई मार गई, कर्मचारी लोगों की सफाई मार गई, फैशन के दौर कपड़ा की सिलाई मार गई, गर्भवती जो बचा तो ये जुदाई मार गई। सबसे बड़ा सुख है शरीर का सुख। अगर ये शरीर सुखी है, शरीर में कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो ये सबसे बड़ा सुख है। गोस्वामी जी कहते हैं, सब दुख से न होते बड़ा दुख शरीर का, पर भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। एक न एक कष्ट भगवान हर किसी के पीछे छोड़ देता है। एक बात और ध्यान देना, ये दुख जो है बड़ा बेशर्म है। इससे तुम ये कहो कि हमारे घर नहीं आना, हमें तेरी जरूरत नहीं है, तो ये बिना पूछे बिना बताए आ जाता है। हाँ? इसे खूब धकेलो, तुम नहीं आना, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन ये आ जाता है। कहीं पत्नी का दुख, कहीं पुत्र का दुख, कहीं पिता का दुख, कहीं माता का दुख, है ना? आ जाता। एक न एक मुसीबत, एक न एक कष्ट हर इंसान के पीछे लगा हुआ है। उत्तानपाद महाराज के जीवन में परीक्षित महाराज कष्ट क्या है? पत्नी सुनीति के गर्भ से कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। महाराज उत्तानपाद बैठ करके रो लिया करते हैं, दीन बंधु मैंने अपने जीवन में एक संतान का मुख नहीं देखा। लोग हमें निर्वंशिया कहते हैं,
मेरी पत्नी को बांझनी कहते हैं, करें तो करें क्या। एक बात और याद रखना, सुनीति मैया के महलों में जब महाराज उत्तानपाद आए तो सुनीति मैया ने अपने पति का हाथ अपने हाथ में ले लिया, बुरी तरह से रोने लगी। साजन उत्तानपाद बोले क्या कहना चाहती हो। सुनीति मैया बोली देखो इतने दिन हो गए हमने तुमसे एक बात अपने पेट की नहीं कह पाई। रो नहीं दिल से कहो क्या कहना चाहती है। ये देखो चिल्लाओगे तो नहीं, सारी जिंदगी बही जाते मेरे गर्भ से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। मेरी इच्छा तो ये है कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। पागल हो गई तुम सुनीति, बुद्धि खराब है तुम्हारी। दूसरा विवाह? तुम तो बिना मतलब के चिल्लाए पत्तो। रोन लगी मैया सुनीति, रोए के साजन सुनो। भाई है कोई संतान सजना कोई रही है बदन। साजन मेरे गर्भ से कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। भाई है कोई संतान सैया हुई रही है बदना में। टीटू एक कहा करे कि तजाए कि ने सुनाए जमन की कहानी। इतनी के रोई रही है मारा।
देखी मैया रोती हैं। जब से 12 बच्चा पैदा हुए परीक्षित महाराज को शंका हो गई, उठ करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए, प्रभु नारद के गर्भ से 12 बच्चा पैदा हुए, वो तो पुरुष थे, इतना बड़ा भगवान ने दंड क्यों दिया? ये कथा मुझे विस्तार से श्रवण कराए महाराज। एक बार की बात है, भगवान योगी राज कृष्ण श्याम सुंदर और देव ऋषि नारद बाबा जंगल में भ्रमण करने की चेष्टा लेकर के निकल पड़े। आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं परीक्षित महाराज, तो नारद ने क्या देखा? एक सूकरी, जिस सूकरी के पीछे 10-12 बच्चा जा रहे हैं। नारद ने भगवान नारायण से प्रश्न कर दिया, दीन बंधु, इस सूकरी के पीछे 10-12 बच्चा है, ये सूकरी सभी बच्चों को प्यार करती होगी या एक आध बच्चे को चाहती होगी? भगवान कृष्ण ने कहा, नारद, एक माँ के चाहे कितने भी बालक हो, लेकिन माँ को कोई भी बालक को प्यारा नहीं होता है, सारे बच्चे प्यारे होते हैं। परीक्षित जी, नारद को शंका हो गई, और जब शंका हो गई तो भगवान बोले, नारद, अगर तुम्हें शंका है ना, तो इसमें से एक बच्चा पकड़ करके देखो, अगर सूकरी बच्चे को चाहती होगी तो वो पकड़ने नहीं देगी, और नहीं चाहती होगी तो एक बच्चे को पकड़ करके ले आओ। परीक्षित जी, नारद बाबा ने जैसे ही बच्चे को पकड़ना चाहा, सूकरी खाने को दौड़ी। एक बात और बताएं, बच्चे किसी के भी हों, लेकिन हर माँ को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, क्योंकि माँ की ममता माँ ही जानती है। नारद ने सारे बच्चे पकड़ लिए, लेकिन नारद की शंका दूर नहीं हुई। कहने लगे, प्रभु जी, हमारी शंका का निवारण कीजिए। भगवान कन्हैया बोले, नारद, मैंने तुम्हें बताया, तुमने हमारी एक भी बात नहीं मानी, हम तुम्हारी शंका का निवारण अवश्य करेंगे। तो भगवान श्याम सुंदर और नारद बाबा आगे चल दिए। कहाँ पहुंचे? अरे थोड़ा आगे बढ़ के देखा, पीहड़ उजाड़ निर्जन बन है, पशु पक्षी नजर न आते थे, सावन भी जहां भयानक है। नारद ने देखा, भगवान कन्हैया जब आगे बढ़े, परीक्षित महाराज को क्या देखा? पशु पक्षी नजर न आते थे, सावन भी जहां भयानक है। देव ऋषि नारद बाबा ने देखा एक बहुत बड़ा जंगल है। उस जंगल में परीक्षित महाराज पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे थे, बिल्कुल निर्जन वन था। उस वन में भगवान श्याम सुंदर ने एक सुंदर से सरोवर का निर्माण कर दिया। इतना सुंदर जल भरा हुआ है उस सरोवर में। नारद बाबा ने सुंदर सा तालाब देखा। इतनी तेज गर्मी हो रही है कि नारद बाबा ने विचार किया है, अगर इस जल में हम नहा लेते तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता। परीक्षित जी, नारद बाबा ने कपड़े उतारे और कपड़े उतार करके जैसे ही उसमें डुबकी लगानी चाहिए तो भगवान ने अपनी माया को दिखाना प्रारंभ
नारद बाबा ने लगाई डुबकी, नारद के तन की हुई गई कुड़की, और ऐसी लीला है ईश्वर की, नारद बाबा बन गए लड़की। भगवान कन्हैया ने परीक्षित महाराज नारद बाबा को लड़की बना दिया। स्वयं अंतर ध्यान हो गए। छोटी सी शंका के लिए नारद बाबा को लड़की बनना पड़ा। श्रोता, लड़की बनना पड़ा। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। अब नारद बाबा उसी वन में खड़े हैं, बड़े सुंदर हैं, सुशील हैं, अच्छे लग रहे हैं। वैसे माफ करना, हमें आपको भगवान बना करके भेजता है तो कितने शोभायमान लगते हैं, और माया के द्वारा नारद को लड़की बनाया गया तो कितने सुंदर लगते होंगे। नारद बाबा उसी वन में खड़े हैं। परीक्षित महाराज, हुआ क्या, शाम को एक सीरथ ध्वज नाम का राजा आया। उस राजा ने जैसे ही नारद को देखा तो देखता का देखता ही रह गया। देव ऋषि नारद बाबा के पास में जाकर के पहुंच गया। देवी, क्या नाम है तुम्हारा? मालूम नहीं है। मतलब पता नहीं। कहाँ जा रही हो? मुझे नहीं मालूम, मुझे कहाँ जाना है, कौन हमारा गांव है, सब कुछ भूल गए। राजा ने विचार किया, तुम हमारे साथ में शादी करोगी? करूंगी, अवश्य करूंगी। कहाँ जाए? इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे परीक्षित जी। और एक ऐसी लीला नहीं है, महात्मा बने। और महात्मा बनकर के भगवान योगी राज कृष्ण श्याम सुंदर जैसे ही नारद के दरबार में आए तो आवाज लगाई, माताम भिक्षाम देहि।
नारद ने विचार किया दरबार में कोई साधु आया है और साधु का सम्मान करना ये हमारा आपका धर्म बनता है। और माताओं, कोई भी हमारे आपके दरबार में अगर साधु संत महात्मा भिखारी आता है तो उसका सम्मान सत्कार करना ये हमारा आपका धर्म है। क्योंकि संत रहीम दास जी कहते हैं, रहमन बेनर मर चुके जो घर घर मांगन, और उनसे पहले बे मरे जिनके मुंह से निकसे आए। भले ही तुम्हारे पास दौलत ना हो, अगर उसे भरपेट भोजन भी करा दिया ये भी तुम्हारा धर्म है। क्योंकि मैंने कल बताया था, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नाय अधिमाई। पर स्वार्थ करना ये सबसे बड़ा धर्म है, ये सबसे बड़ी पुण्य है। मेरे प्यारे श्रोताओं, नारद बाबा जैसे ही भिक्षा लेकर के चले और बच्चा जो थे परीक्षित जी वो सब पीछे पीछे लग गए। कोई बड़ा हो गया तो कोई घुटुअन सरक रहा है, तो कोई पेट के बल सरक रहा है, कोई पैदल पैदल भाग रहा है, काऊ के कपड़ा पहने, काऊ के नाय पहने, काऊ के मुंह पे मोमबत्ती की फैक्ट्री चल रही है। मतलब 10-12 लड़का है तो कदर कौन करे। देव ऋषि नारद बाबा ने जैसे ही भगवान कृष्ण को देखा, महात्मा बने हुए हैं, पहचान नहीं पाया। भगवान बोले, देवी जी कहिए ये लड़का क्या आपके ही हैं सब? नारद बाबा को क्रोध आ गया, ए बाबा जी पागल हो गए क्या? ये हमारे लड़का है, क्या कहना चाहते हो? बोले, कहना नहीं चाहता हूँ कुछ, तुम्हें मालूम नहीं है, हम तुम तो नाराज होने लगती हो। हम तो इसमें से एक बच्चा लेने को आए हैं। नारद बोले, पागल हो गया क्या? बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी? तुम्हें मालूम है ये बच्चा हमारे कैसे पैदा हुए? मालूम है ना कैसे मैंने पाल के बड़ा किया है? हंस देते हो, बस हंसने से काम चल जाएगा तुम्हारा, चले जाओ से। भगवान बोले, हम लेके जाएंगे। नारद बोले, एक भी नहीं दूंगी, एक भी नहीं दूंगी, चले जाओ से। चिल्ला काहे को रही हो? चिल्लाऊंगी नहीं, एक भी बच्चा नहीं दूंगी, समझे? भगवान बोले, हम लेके जाएंगे। नारद बाबा बच्चों को पकड़ रहे हैं, भगवान उस बच्चे को पकड़ करके अपनी ओर खींच रहे हैं। भगवान ने माया हटाई, न कोई बच्चा है न कोई राज्य है, सब माया का जाल था। भगवान बोले, नारद। नारद ने देखा, कन्हैया तुम? श्री स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। तुम्हारी तो लीला ही निराली है प्रभु श्याम सुंदर, तुमने ये क्या किया था हमारे साथ में? भगवान बोले, शंका दूर हो गई तुम्हारी? नारद बोले, प्रभु जी शंका तो दूर तभी हो गई थी जब एक बच्चा हुआ था। जे अच्छो रहो प्रभु जी, वो सुअरिया के 12 ही बच्चा आते, कब होते 15, 20, 50, तो सारी जिंदगी तो बच्चन में ही निकल जाती है। तो कहने का मतलब है, छोटी सी शंका के पीछे देव ऋषि नारद को कितना बड़ा दंड मिला। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हरि अनंति हरि कथायन, हरि अनंति हरि कथायन, गावै सुने गोविंद सब संता। सब समता सेवा में अनुमान रहे।
गोस्वामी जी कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंत। भगवान की कथाएं बड़ी अनंत है। एकाग्र मन और चित्त लगा करके भगवान